Hello friends, welcome to Prarox BACB. I am Shashikant and I am your faculty of physics. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं थ्योरी लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने मेरा वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देखा होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए थे तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें जैसे जैसे मेन टॉपिक, मेन आइडिया और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स पास्ट एंड फ्यूचर को जैसे मैंने समझाया था उस चैप्टर में, वैसे ही आज के हम जो इस चैप्टर लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने भी इसका भी इंट्रोडक्शन आपके सामने लेकर आया हुआ था। तो इंट्रोडक्शन मेरा भी इसके पहले देखे हैं, उसमें हमने इसमें मेन टॉपिक, मेन आइडिया, अमेजिंग फैक्ट्स, पास्ट एंड फ्यूचर आपको समझा दिया था। तो फ्रेंड्स, उस वाले वीडियो में हमने आपको मेन टॉपिक में क्या क्या पढ़ने हैं, वही टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो आज के जो वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं वही टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वीडियो है थ्योरी सेक्शन, उसके लास्ट में, प्रत्येक वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने आपके लिए लेकर आया फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आप सुन रहे होंगे कि सर फ्लो चार्ट तो मैंने सुना है लेकिन जानते नहीं इसके बारे में। तो जानिए, फ्लो चार्ट ये है फ्रेंड्स कि आज के जितने भी हम आज के वीडियो में हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं, उस टॉपिक के लास्ट में हम आपको एक शॉर्ट में आपको समझाएंगे, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम एक सारांश के रूप में आपको वही मेन पॉइंट देंगे जो पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में या तो थ्योरी में। अगर वो याद रखते हैं ना तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है हमारा पूरा का पूरा वीडियो बार बार रिकैप में देखने के लिए। बच्चों, आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल आसपास में आने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय आप टॉपिक पे नहीं देकर आप मेरे फ्लो चार्ट के द्वारा ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात तो होती रहेगी, आइए और हम अपने थ्योरी सेक्शन के मेन जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में देखते हैं। मतलब हमने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमने बताया उस चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताते हैं, चुंबक के बारे में बताते हैं। बहुत सारा टॉपिक हमने इस वीडियो में रखे हुए हैं। तो आइए और पहला हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम पहला टॉपिक को देखें फ्रेंड्स, जो आपका नाम है, जो चैप्टर का नाम है, वही चैप्टर का अगर नाम देखें तो नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या है फ्रेंड्स? चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये बात को समझिए। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी में पहले हमने आपको बताया था, जब विद्युत धारा हम आपको समझा रहे थे विद्युत धारा वाले चैप्टर्स में, उसमें हमने आपको एक बात बताया कि अगर एक परिपथ से, एक वायर से, अगर यहाँ पे अगर हमने इसको बारे में बताया, तो अगर हम आपको बोले हुए थे फ्रेंड्स, उस वाले वीडियो में भी हमने आपको बोला हुआ था कि अगर वायर ए बी आप रख रहे हैं, अगर इसके V वोल्ट्स के बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें से ए और बी से विद्युत धारा बहने लगेगा। इसका मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा। अब विद्युत धारा जो प्रवाह होता है वही इसमें कहा गया है कि यह जो हमारा चुंबकीय प्रभाव यह कहता है कि अगर एक वायर से विद्युत धारा देने पर विद्युत धारा अगर प्रवाह हो रही है, तो उस वायर से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, उस वजह से उस वायर के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर फिर से एक बार रिकैपिंग में देखें तो कहा गया कि एक वायर से विद्युत धारा देने पर अगर विद्युत धारा उस वायर से फ्लो हो रही है तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रभाव को, इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो आपने समझ गया फ्रेंड्स, मतलब कि यही बात आप जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यह जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस फिगर में आप एक वायर देख रहे हैं, इसे विद्युत धारा जा रही है आई, तो इसके आसपास में जो जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या फ्रेंड्स, हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन अभी जस्ट इसके बाद ही समझाने वाले। बस आप इतना भी ध्यान रखें कि एक वायर, अगर हमारा वायर है, अगर इसे विद्युत धारा दे रहे हैं तो इसके आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगर एक और आपके पास जो हमने फिगर रखा है, इस फिगर में आप देखिए, तो अगर आप इस फिगर में देखिएगा तो इस फिगर में भी सेम टू सेम अगर हमने वायर को रखा है, अगर इसमें विद्युत धारा को हमने दिया है आई, तो इसके आसपास में जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस बात को बोलने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हुए वो हो ओस्ट्रेड महोदय। ओस्ट्रेड महोदय ने 1820 ईस्वी में इनके द्वारा जो है यह सिद्धांत को दिया गया, इस प्रभाव को दिया गया। तो फ्रेंड्स, ओस्ट्रेड के नियम के बारे में भी, ओस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट जो है
उसके अगले टॉपिक में पढ़ने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक को। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक में आपने ये जो अभी जो हमने प्रभाव आपको बताया, उस प्रभाव में आप एक बात सुने होंगे, सर आपने बताया चुंबकीय क्षेत्र ये है क्या फ्रेंड्स? तो अब देखिए चुंबक है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चुंबक है ना, अगर चुंबक के बारे में देखें तो अगर आप बचपन से ही थोड़ा बहुत चुंबक के बारे में जानते होंगे, चुंबक के बारे में आपने देखा होगा कि चुंबक को जैसे ही लोहे की बनी वस्तु के पास आप लेकर जाते हैं तो वो उसे खींचने लगता है, अपने ओर आकर्षित करने लगता है। तो चुंबक वही होता है, चुंबक वैसा पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे, उसे हम चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मैग्नेट को यही बात हमने डिफिनीशन में भी लिखा है। आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर ही आप ये पूरे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो हमने बताया वो जो अभी डिफिनीशन हमने बताया, और अगला जो है चुंबक का रासायनिक गुण, सॉरी रासायनिक का नाम जो है वो एक फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेकेज हो गया, Fe2O3 ये होता है। फ्रेंड्स अब आपने चुंबक को देख लिया, अब यहाँ पे दो चुंबक देख रहे होंगे आप, जो बचपन में देख रहे होंगे चुंबक, ये ऐसा चुंबक को देखे होंगे, लेकिन ऐसा भी चुंबक होता है, ये नॉर्थ S और N लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम एक बात अभी आपको बता दें कि जैसे हमने आपको इस चैप्टर में अभी लाया है, थ्योरी सेक्शन लाया है और हमने फिगर लेकर आया है, ऐसे ही हम वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो जैसे हमने लेकर आया है, ऐसे ही हमारा प्रारोक्ष के द्वारा जितने भी शिक्षक है, जितने भी अनुभवी शिक्षक है, उनके द्वारा सारे थ्योरी सेक्शन जब लाया जाएगा, एक फिगर के साथ, एक विजुअलाइजेशन के साथ, इसलिए लाया जाएगा कि आपको बिल्कुल ही एक बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर समझे। और आप तो जानते हैं कि साइंस जो है, अगर साइंस में विजुअलाइज नहीं हो, अगर स्टूडेंट को मतलब कि अगर इमेजिनेशन नहीं हो पाए तो वो इसे समझ में नहीं आता। जैसे हमने आपके सामने ये चीज़ लेकर आया है, वैसे ही हमारा प्रारोक्ष के जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं, सभी के द्वारा ये चीज़ लाया जाएगा। और एक बात और हम आपको माने कि अगर बता दें फ्रेंड्स, तो एक बात और हम आपको बता दें कि हमने जो अभी लेकर आया है, तो हमने लेकर आया है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारा जो प्रारोक्ष यूट्यूब चैनल है, उन यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके लिए जितने भी जाएगा, अनुभवी शिक्षक के द्वारा जितने भी अगर विशेषज्ञ अगर शिक्षक कौन कौन चैप्टर्स के हैं, उनके द्वारा ही लेकर आया जाएगा। जैसे अगर आप देखिएगा फिजिक्स में ही आपके दो शिक्षक मिलेंगे, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो मैथ को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर साइंस को खींच सकते हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि आपके लिए जो दे बेस्ट से बेस्ट दे, इसलिए कि बेस्ट से बेस्ट देने के लिए हमने स्पेशलिस्ट शिक्षक को रखा है। कि अगर आप देख रहे फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में भी दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है लाइट, आप देखे होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रकाश वाली है, और एक विद्युत धारा वाले। तो प्रकाश के लिए अलग शिक्षक रखा गया है, वो अलग सर रखे हुए, इसलिए कि वो उनमें स्पेशलिस्ट है, हम इसमें स्पेशलिस्ट हैं, मतलब कि विशेषज्ञ हैं। अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इस वजह से हम मेरा इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी चैप्टर्स वो बहुत ही अच्छे, इसलिए हमने आपके लिए लेकिन ऐसे ही आपको हिंदी आइएगा, मैथ आइएगा, संस्कृत आइएगा, सोशल साइंस आएगा, विज्ञान जब बायोलॉजी आप पढ़ेगा उसमें भी दो शिक्षक रखे गए हैं, इसलिए कि फ्रेंड्स आपको बोरिंग नहीं लगे, आपको खींचा नहीं जाए, आपको अच्छे से सिखाया जाए और आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सारे शिक्षक को लेकर आया है, और हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट को ऐसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए जिससे उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आइए, बात तो होती रहेगी, और हम जैसे आपको बता रहे थे चुंबक, और चुंबक के थोड़ा सा आपको बता दिए थे, तो अब हम आते हैं अगले में। तो फ्रेंड्स आपने चुंबक के बारे में तो पढ़ लिया ना बच्चों, चुंबक के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगर चुंबक के बारे में आपने पढ़ लिया, तो अब आते हैं पोल के बारे में। तो आखिर के पोल है क्या बच्चों, पोल क्या है? देखिए बात यह कि हमने अभी आपको चुंबक बताया, तो हमने एक बात आपको समझा है कि चुंबक के आसपास में जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। हमने ये चीज आपको अभी बताया। एक मिनट फ्रेंड्स, तो हमने अभी तो आपको चुंबक के बारे में ये सारी चीज़ें बता दी। अब बात ये होती है कि फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि चुंबक के आसपास में
मतलब कि आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो ऐसा होता है क्या कि जो आकर्षित करने का गुण और प्रतिकर्षित करने का गुण चुंबक के प्रत्येक बिंदु पे सेम हो, समान हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमारा एक चुंबक है तो उसके जहाँ भी जितने भी बिंदु है उस बिंदु पे प्रत्येक सिरा पे उसका चुंबकत्व का गुण एक समान रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस पोल को दो भागों में मैंने हमने चुंबक को दो भागों में बांट दिया। फ्रेंड्स, अगर आप एक चुंबक को देखिएगा, अगर चुंबक को अगर धागा से बांधकर अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आप देखिएगा कि चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करने लगता है। अब संकेत अगर संकेत कर रहा है तो इसमें देखिएगा जो नॉर्थ पोल होता है ना फ्रेंड्स, ये नॉर्थ जो लिखा हुआ है वो होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ मतलब होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव आपने देख लिया। और नॉर्थ मतलब अगर ये देखेंगे, अगर साउथ है, इसका एस मतलब होता है साउथ और इसका मीन्स भी हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये आपने देख लिया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये जो इंडिकेशन होता है ना, एक जो सिरा है वो दिखाएगा साउथ और एक सिरा जो वो नॉर्थ सिरा नॉर्थ साइड में, इसलिए हमने दोनों भागों के साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने बोल दिया। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपने जैसे ही बोला तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपने जैसे ही बोला तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चुंबक का वह बिंदु जहाँ पे चुंबकत्व का गुण, चुंबक का गुण अधिकतम पाया जाता है उसे पोल कहा जाता है, पोल कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा। तो ठीक है, ये अगर पोल जो है वह पोल जो होते हैं कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल और एक होते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे भी लिखा भी गया है और हमने आपको बताया भी है। तो बच्चों, हमने बोला कि मैग्नेट के उस बिंदु जहाँ पे पोल है उसमें मैग्नेटिक का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे बच्चों, अब अगर हमारा बिंदु जो आगे है, अब एक बात और हम यहीं पे समझाएंगे। यहाँ पे जो आपके सामने जो टॉपिक लिखा होगा, लिखा गया कि दो पोल के बीच के मध्य बिंदु में आकर्षण बल न्यूनतम होता है। जैसे कि हमने बोला कि ये पोल है, इस दो बिंदु पे पोल है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोल है, आपका जो पोल दिखाई दे रहा है, इस पोल पे तो मैग्नेटिक का गुण जो है सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट मध्य बिंदु में आपका ये जो मध्य बिंदु जो दिख रहा होगा, उस मध्य बिंदु में चुंबक का गुण जो है, अगर उस मध्य बिंदु में चुंबक का गुण न्यूनतम पाया जाता है, मिनिमम पाया जाता है, मतलब कि वहाँ पे चुंबक का गुण लगभग 9 के बराबर होता है। अब हम अगला टॉपिक को जैसे ही हम लोग देखेंगे, आइए और अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं। अब फ्रेंड्स बात ये उठती है, अब ये सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि सर आपने तो बताया कि चुंबक के पास एक ऐसा गुण होता है जो वस्तु को, लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित होता है, तो वो ऐसा कब समय है जो आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करेगा? बात ये उठता है ना फ्रेंड। तो अब देखिए, जब हमारे पास दो चुंबक हो तो उसमें देखेंगे कि आकर्षित करने का गुण और प्रतिकर्षित करने का गुण। देखिए, आपके पास हमने दो चुंबक को रखा है, इस साइड वाले चुंबक को ए हमने बोल दिया और इस साइड वाले जितने भी चुंबक है सारे को बी बोल दिया। ठीक है, ए बोल दिया और बी बोल दिया। इसके साउथ पोल इधर साइड में है और इसके नॉर्थ पोल इधर साइड में है। साउथ पोल इसके इधर साइड में और नॉर्थ पोल इसके साइड में है। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये सारे चित्र का, ये सारे पोल रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात ये उठती है कि अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ध्यान रखना। देखिए, आपके सामने लिखा है समान ध्रुव, असमान ध्रुव, मतलब कि सेम पोल। ठीक है, सेम पोल। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे, आप जैसे ही यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ओ जो दिख रहा है, ओ समान जो दिख रहा है, ओ जो यहाँ पे स्टार्टिंग में है इस अक्षर में, ये यहाँ पे आ है, दोनों मतलब कि लगभग मिल रहे हैं ओ से, मतलब कि असमान पोल के बीच आकर्षण का गुण, असमान पोल के बीच आकर्षण का गुण और समान पोल के बीच प्रतिकर्षण का गुण। ये बात हमने अभी आपको बताया। समान पोल के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण का गुण और असमान पोल के बीच
आकर्षण का गुण। बच्चों आप देखते ही होंगे, आप अपने भाई भाई होंगे, आप अपने भाई भाई हैं तो भाई भाई समान है, समान है, तो उनके बीच में आपके भाई भाई में बार बार झगड़े होते रहते होंगे। लेकिन अगर आप भाई बहन हैं तो आप भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ठीक है, तो भाई बहन जो है वो असमान हो गया, वो प्यार हो गया, तो उनके बीच में एक आकर्षण का गुण पाया जाता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन अगर भाई भाई हैं, दो भाई हैं, तो उनके बीच में झगड़ा होते रहता है। मतलब कि जब समान है तो प्रतिकर्षण का गुण, इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमने जैसे ही बात को समझा, तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बाबू और यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ असमान है ना, असमान है मतलब कि भाई बहन है, मतलब कि प्रतिकर्षण का गुण। तो यहाँ पे अट्रैक्ट सॉरी हमने प्रतिकर्षण नहीं, भाई बहन है तो उसके बीच में आकर्षण का गुण होते हैं, प्यार मोहब्बत मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे आकर्षण का गुण पाया जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ है बच्चों और यहाँ पे नॉर्थ है, दो भाई ही हैं तो दोनों के बीच में झगड़ा ही होते रहेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होते रहता है। तो इसलिए रिपेल लिखा गया, एक दूसरे के तक दूर भाग रहा है और एक दूसरे के मतलब कि अगर आसपास आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा साउथ पोल है और यहाँ पे भी साउथ पोल है, फिर दो भाई आ गए थे, बीच में झगड़ा होगा, मतलब कि एक दूसरे के रिपेल मतलब कि दूर जाएंगे। आपने समझ गया कि असमान पोल के बीच आकर्षण का गुण और असमान के बीच आकर्षण का गुण, असमान के गुण प्रतिकर्षण का गुण, आपने समझ गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। तो फ्रेंड्स अगले टॉपिक के अब हम देखेंगे कि अगले हमारा टॉपिक है कि चुंबक तो पढ़ लिया, चुंबकत्व के आधार पे, चुंबकत्व के आधार पे पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया। फ्रेंड्स एक बात हमने इसके पहले बार में जैसे कि समझा रहा था कि हमारे जितने भी अनुभवी शिक्षक के द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट में भी प्रत्येक टॉपिक का लगभग जो टॉपिक के स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सारे जो दिए जा रहे हैं आपके YouTube चैनल पे भी लाए जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन YouTube चैनल पे लाने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। इसका रीज़न आप अब अभी पूछना चाहेंगे, सर थोड़ा सा आप रीज़न बताएं कि ऐसे लेट आएंगे लेकर। फ्रेंड्स एक बात और हम बता दें कि हम सारे वीडियो के YouTube पे नहीं लाने का मेरा एक भी, और जल्दी से जल्दी नहीं लाने का और पूरा का पूरा वीडियो नहीं लाने का मेरा एक भी रीज़न है, वो आप जान जाइए। फ्रेंड्स अब जैसे ही आप YouTube को खोलते होंगे तो डायरेक्टली मेरे वीडियो तक नहीं पहुँच जाते होंगे। आपके सामने जो प्लेलिस्ट खुलता होगा YouTube का, वो बहुत सारे इंटरटेनमेंट वीडियो होंगे। अभी IPL स्टार्ट हो गया है, अभी IPL है, बहुत सारे मतलब कि इंटरटेनमेंट वीडियो आपके सामने दिखते होंगे। आप सोचते होंगे कि सर फिजिक्स को आते होंगे कि सर आज फिजिक्स हम इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो ही जाएगा, सारे पढ़ लेंगे। आप जैसे ही इसी वीडियो को, अगर हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसी वीडियो को खोलने आए होंगे तो उसके पहले आपको दिख रहा होगा इसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी का आपको वीडियो दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सर का तो वीडियो बाद में भी देख लेंगे, इसके पहले जो है हम इस वीडियो को देख लेते हैं। आप जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं आपको उससे रिलेटेड आपको लगता है कि ये भी वीडियो देख लेते हैं, ये भी वीडियो देख लेते हैं। मतलब कि आपने आया मेरा ये 20 मिनट का वीडियो देखने, लेकिन आपने अलग ही वीडियो यूट्यूब पे देखने लगा, इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखने लगा और उसमें आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया। और 1 घंटा जैसे ही आपने वीडियो देख लिया तो आपका शरीर थका थका महसूस होने लगा और आप सोचे कि सर का वीडियो आप रात में देख लेंगे। मतलब फ्रेंड्स हुआ क्या कि आप अभी पढ़ने आए थे, अभी आप मोटिवेशन से आए थे, जोश से आए थे कि अभी हम सर का वीडियो देखेंगे, लेकिन वो इंटरटेनमेंट वीडियो के वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया और आप भटक गए और नहीं देख पाए। एक और बात कि फ्रेंड्स आप जैसे ही वीडियो को देखेगा आपको प्रत्येक 7 मिनट 8 मिनट के बाद एडिंग आने लगता है, प्रचार आने लगता है। इंटरटेनमेंट वाली स्नैक वीडियोस, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके वीडियो को एडिंग रूप में आने लगता है, प्रचार रूप में आने लगता है। उस प्रचार को देखते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको लगता है कि इसको हम सर का बाद में देख लेंगे और उसी वीडियो को पहले देख लेंगे। ये सारे चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब पे मिलेंगे और इसलिए हम यूट्यूब पे सारे वीडियो जो हमारा 600 जो मार्क्स है, हमारा मात्र एक ऐसा संस्थान है प्रारॉक्स BSEB जो आपके लिए 600 मार्क्स में पूरे का पूरे चैप्टर्स, पूरे सब्जेक्ट और पूरे टॉपिक का वीडियो आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन बच्चों ये बात है कि का पूरे वीडियो हम YouTube पे नहीं ला सकते हैं, इसका रीज़न भी हमने आपको बताया। ये सारे डिस्ट्रैक्शन होने लगते हैं, हमने वीडियो रख तो देंगे लेकिन आप जो वीडियो देखिएगा आप लगभग आधा वीडियो भी नहीं देख पाइएगा और आपका समय, आपका एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आ जाएगा।
आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जब शिक्षक आपके सामने आ गए तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, 1 घंटा आपको पढ़ना है, ऐसा माहौल आपको मिले, ऐसा माहौल सेम टू सेम मिले। इसलिए मेरा प्रारॉक्स BACB आपके उज्जवल भविष्य के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई मतलब कि एनी डिस्ट्रैक्शन इंटरटेनमेंट प्रचार के लिए, इस बिना इसके लिए आपके लिए एक ऐप्स लेकर आया है, जिस ऐप्स पे हमारे सारे वीडियो जो है पूरे 600 मार्क्स का 600 मार्क्स में 600 मार्क्स लेकर आपके सामने आया है। तो फ्रेंड्स ये जो 600 मार्क्स का वीडियो लेकर आया, पूरा हिंदी, संस्कृत, आपका सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे का हमारे उस ऐप्स पे आया गया है। मैथ में आप आइएगा, जितने भी मैथ है सारे मैथ का, तो अगर साइंस में आइएगा तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों का लाएगा। और एक और बात अभी हम आपको बता दें कि वो सारे जो लेकर आए गए हैं सारे, अभी हमने बताया अनुभवी शिक्षक के द्वारा ही लेकर आए गए। तो फ्रेंड्स आपने ऐप्स के बारे में जाना, तो ऐप्स डाउनलोड करने के लिए जानने से पहले जहां हम थे कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया गया, पहले वहां पढ़ लेते, उसके बाद बातें होती रहेगी, सारे बात होती रहेगी और इसके साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। आइए और फ्रेंड्स अब हमने बोला कि चुंबक जो है वो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित कर लेता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदार्थ होगा जिसे आकर्षित नहीं करेगा? इसी अनुसार सारे पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया और एक भाग हो गया जिस भाग को बोला गया चुंबकीय पदार्थ और एक हो गया अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ है क्या और अचुंबकीय पदार्थ है क्या, ये समझते हैं। चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक की बनी वस्तु को आकर्षित कर ले या लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित कर ले। नंबर 1 बात। अगर इधर देखें अचुंबकीय पदार्थ में देखें तो वैसा पदार्थ जो जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करे। चुंबक को अगर उस पदार्थ के सामने लेकर आइएगा तो चुंबक उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, तो इसका मतलब हो गया अचुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पदार्थ वो होगा जो चुंबक उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात यह कि देखिए अभी जो हमने आपको रखा है यहाँ पे रखा है क्या, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ रखा है। इसमें जो आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इसका डिफिनेशन पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली ये सारे बात लिख देंगे। अगर इसका डिफिनेशन पूछे जाएंगे तो ये सारे लिख देंगे। अगर अंतर पूछे जाएंगे तो ये सब लिख देंगे। इसलिए हमने एक स्मार्ट वे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगे पढ़ने के लिए, और एक स्मार्ट वे यही होता है कि कम से कम चीज़ में कम से कम ऐसा हमारे पास जो आइडिया लग जाए जो हम इसको देखें तो इससे लगभग जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे सारे क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाए। अब देखिए हमने तो ये बात बता दिया कि लेकिन एक ऐसा भी पदार्थ होता है ना गुण फ्रेंड्स की उसमें चुंबक का गुण पहले नहीं होता है, उसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा को देख दीजिएगा उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। वैसे पदार्थ को भी हम चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। और एक ऐसा भी पदार्थ होता है जिससे आप चुंबक उसमें विद्युत धारा दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं आता, चुंबक का गुण नहीं आता है, उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है मिट्टी, प्लास्टिक, रबर। प्लास्टिक रबर में विद्युत धारा तो जा पाएगा ही नहीं, और नहीं जा पाएगा तो इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं आ पाएगा। और इसमें देखिएगा लोहा, निकेल, बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, उसमें जो इतने भी सारे चीज़ को हमने डिफिनेशन को रखा है उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो फ्रेंड्स आइए और अब हम देखते हैं अगले टॉपिक में, और अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानिए। अपने चुंबक के बारे में जान गए, चुंबकत्व के पदार्थ के भी बारे में आप जान गए, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बात बता दें कि चुंबक जो है हमने बताया कि 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए बात यह है कि हमने जो अभी बोला कि चुंबक के आसपास में जो क्षेत्र उत्पन्न होती है चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। तो ये जो लाइनिंग, आप जो देखिए लाइनिंग होता नहीं ऐसे कुछ, अभी आपको जो लाइनिंग अभी हमने दिखाया वो लाइनिंग है नहीं, लाइन नहीं, हमने आपको इमेजिनरी के रूप में दिखाया कि ऐसे होते हैं, आप ध्यान रखिए। ये बिल्कुल विजुअलाइज नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर आप चुंबक को रख दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें गुण होता है, ऐसे गुण को हम इसके आपको दिखा दें इसलिए हमने ऐसा कुछ फिगर को रखा है। अब देखिए आपको थोड़ा सा बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस
इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये है क्या, तो चुंबक के आसपास में जितने भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, चुंबक के आसपास में जितने भी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे ही कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि चुंबक के आसपास वाले जितने भी आकर्षण गुण का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक चुंबक है, उसके आसपास में ये सारे क्षेत्र होते हैं। ये सारे क्षेत्र के अगर आसपास में जाइएगा ना तो आपको आकर्षण करने का गुण या प्रतिकर्षित वाला गुण जो है आपको महसूस होगा। इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने एक रखा गया क्या, चुंबकीय अक्ष। ये क्या है, चुंबकीय अक्ष। अब जो चुंबकीय क्षेत्र तो देख लिए ये जो क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय अक्ष कहा जाता है दो पोल को मिलाने वाली रेखा को, दो पोल को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगला स्लाइड पे। अब हम आगे हम देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा अगला फ्रेंड्स आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र तो पढ़ लिया, लेकिन उसका गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा के भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला अगर देखिएगा तो बोला जाता है कि कोई भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सतत बंद वक्र होती है। ये क्या होता है, सतत बंद वक्र। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, कोई भी रुकावट नहीं। अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा, आप जो हम जो आपके सामने फिगर रखे हुए हैं उस फिगर में आप देखिएगा कि यह जो आपके पास दो मैग्नेट रखे हुए हैं इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कोई भी बीच में टूटा नहीं है, मतलब ठीक है। इसके बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एकदम एक फ्लुएंसी में आया तो इंटर हुआ, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर आया, मतलब कि कोई भी टूटा हुआ नहीं होता, कंटिन्यूटी उसका नहीं टूटता है। यही बोलता है सतत बंद वक्र होती है। आपको एक नंबर में ये बात याद रखनी होगी, ध्यान में रखना है थोड़ा सा बात को। दूसरा नंबर बात है क्या फ्रेंड्स, दूसरा नंबर बच्चों याद रखेगा, चुंबक के बाहरी क्षेत्र। चुंबक एक होता है बाहर और चुंबक के इसके अंदर वाली क्षेत्र। तो चुंबक के बाहरी क्षेत्र नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, देखिए निकल रही है, देख रहे हैं यहाँ पे निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकलती है। यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ पोल से निकलती है, सॉरी इधर साइड से आपको अच्छे से देखेंगे, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ साइड में इंटर करती है। यही बात याद रखना है। क्या कुछ आपको सामने भी दिख रहा होगा। तो आप जब आपके एग्जामिनेशन में जब आप फिगर को लिखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आएंगे तो एक साइड लिख लीजिएगा नॉर्थ और एक साइड लिख लीजिएगा साउथ, और अगर यहाँ पे अगर लिखना होगा आपको तो ऐसे लिख दीजिएगा, नॉर्थ से निकली और साउथ साइड में इंटर हुई, नॉर्थ से निकली, अब देखिए यहाँ से नॉर्थ से निकली साउथ साइड में इंटर हो गई, ठीक है, नॉर्थ साइड से निकली। अब ये जो हमने बताया चुंबक के बाहर ही, अगर चुंबक के अंदर आइएगा तो साउथ से निकलेगी और नॉर्थ साइड में जाएगी, ठीक है, साउथ से निकली और नॉर्थ साइड में इंटर हुई, ठीक है। ये आपने दो गुण को पढ़ लिया। अब हम अगला गुण को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला गुण आप हमारे देख रहे होंगे इस गुण में। तो अगला गुण जो है ध्यान रखिएगा कि ध्रुव पोल के समीप जो है क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। पोल के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, इसलिए वहां पे चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो फिगर होगा ना बच्चों, फिगर आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनी है, इसलिए यहाँ पे चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाएगा। ऑब्वियसली है कि आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे जो मैग्नेट है उसके आसपास में जो आप पोल है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनी होती है, इसलिए वहाँ पे चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट अगर देखिएगा अगला बात बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे जो खींची गई स्पर्श रेखा आपके सामने जो दिख रहा होगा, खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दिखाती है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकली नॉर्थ से साइड पोल इस साइड में आ रही है, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में आ रही है, इसके लिए जो दिशा दिखा रही है ना, ये स्पर्श रेखा ही तो दिखा रही है ना। तो याद रखिएगा ये अगला गुण दिखाती है। अगला गुण बोलता है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे पे कभी नहीं मिलती है। क्यों?
आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, आखिर के चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे पे नहीं मिलती है क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे पे मिलेगी तो एक ही बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि हम नहीं पढ़ा। अगर स्पर्श रेखा खींची जाएगी वह स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दिखाती है और वो दो दो हो जाएगी दिशाएं, और जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा एक ही होगी, या तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ साइड में जाएगी, या साउथ से निकलेगी नॉर्थ साइड में निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि यह जो आया ऐसी तो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दो दो दिशा नहीं दिखाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। तो अगले टॉपिक में अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है ओस्ट्रेड का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, इसके पहले तक हमने आपको बता दिया था कि हमारा जो प्रारोक्ष BACB है उस आपको इंटरटेनमेंट वीडियो से दूर रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में कम से कम समय में पढ़ के सारे वीडियो को देखें। इसके लिए, इस माहौल के लिए हमारा प्रारोक्ष BACB आपके लिए ऐप्स लेकर आया है। तो ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपका जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर जो आपके पास जो ऐप्स होंगे प्ले स्टोर, उस प्ले स्टोर में अगर आप देखिएगा, अगर उस प्ले स्टोर अगर देखिएगा तो उस प्ले स्टोर में आप जैसे ही सर्च वाले जहाँ पे होगा बटन वहाँ पे लिखिएगा, आप लिख सकते हैं प्रारोक्ष BACB, प्रारोक्ष BACB, दोनों एक साथ लिखने हैं। और जैसे ही लिखिएगा हमारा ऐप्स आपके सामने खुल जाएंगे, आ जाएंगे। उस ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करने के लिए ऑप्शन आएगा। वह रजिस्टर्ड में आपको अपना नाम लिखना है और उस अपना नाम के बाद मोबाइल नंबर लिखने हैं। जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में लगे होंगे या जो स्टार्ट होंगे उस नंबर पे आपके पास एक OTP आएगा, और उस OTP और एक और आपको ईमेल ID भी भरने हैं स्टूडेंट की। आपके पास तो ईमेल ID होंगे ही होंगे। अगर आपके पास ईमेल देखे, ठीक है, अगर ईमेल ID आपके पास होंगे ही होंगे, और उस ईमेल ID को भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट दीजिएगा तो आपके पास OTP आएंगे और उस OTP आ जाएगा और उसे भरिएगा और हमारा ऐप्स आपके सामने खुल जाएंगे। और जैसे ही खुलेंगे तो आपको एकदम सामने ही देखेंगे डेमो वीडियो। हमने जितने भी बताया, हमने आपको बताया। आप सोच रहे हो कि सर आप सच में ऐसा है क्या, सच में ऐसा बात है क्या कि आपके ऐप्स पे जाएंगे और जितने भी आपके शिक्षक हैं, फिजिक्स में 2-2 सर हैं, माने बायोलॉजी में 2-2 सर हैं, हिंदी में 2-2, संस्कृत में 2-3, मतलब कि सोशल साइंस में 2-3, ऐसा अगर आपको सच में अगर जानना है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऐप्स पे आएँ और उस ऐप्स को देखिएगा तो प्रत्येक शिक्षक का, प्रत्येक सर का डेमो वीडियो आपके सामने रखा गया है। वो डेमो वीडियो को आप देखें। अभी हमने आपके लिए YouTube पे तो ये चीज रखा है, वहाँ पे प्रत्येक डेमो वीडियो रखा गया है, प्रत्येक सर का 2-3 वीडियो रखा गया है। उस डेमो वीडियो को आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई पैसा का जरूरी नहीं है। आप फ्री में पढ़ें और आप उन शिक्षक को देखें और उनकी योग्यता को जांचें। मतलब योग्यता जांचने का उनकी योग्यता को जांचें कि वो आपको पढ़ाने लायक हैं या नहीं, और वो पढ़ाने लायक होंगे ही होंगे, ये हमें विश्वास है। हम लोगों ने ऐसे शिक्षक ही रखे हुए हैं जो उस जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है उसमें स्पेशलिस्ट हो, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा भी महसूस होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा प्रारोक्ष BACB एक कोर्स आपको सामने लेकर आया है। अगर वो कोर्स को अगर आपको सोच रहे होंगे कि सर आपका जो प्रारोक्ष BACB है इसमें जितने भी वीडियो हमको बहुत अच्छे लगे, हम सोच रहे हैं कि आपका 600 मार्क्स का हम पूरा का पूरा वीडियो देखें और जल्दी से जल्दी पढ़ के हम अपने एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स को लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑफर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस ऑफर्स को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रारोक्ष BACB के द्वारा आपके लिए मिनिमम प्राइस कहने का मतलब है कि इतना पॉकेट मनी के आधार पे, मतलब कि जितना आप अपने आसपास में दोस्त के साथ अगर जाते होंगे तो खाते पीते होंगे, आपके मोबाइल में उतना मिनिमम में रिचार्ज हो जाता है। मतलब कि हमने ऐसे ही प्राइस रखा है जो कि एक स्टूडेंट के लिए मिनिमम से मिनिमम हो। हम लोग का कुछ हो या नहीं हो, हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट हो, इसलिए हमने मिनिमम प्राइस आपके लिए रखा है। वह जो प्राइस रखे हुए हैं और उस प्राइस में भी आपको 50% लेस दिया जा रहा है। प्रथम 10,000 स्टूडेंट
प्रथम 10,000 स्टूडेंट के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, प्रथम 10,000 स्टूडेंट के लिए ये जो हमारा ऑफर है वो 50% लेस में दिया जा रहा है। तो हम ये आपसे चाहेंगे कि फ्रेंड्स आप उस जो 50% ऑफ का जो ऑफर्स हैं उसको लेने से वंचित ना रह जाए। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस ऐप्स पे जाएं और वो ऐप्स को अभी ही खरीदें और हमारे सारे वीडियो को पढ़े कंटिन्यूटी रूप से पढ़े रहें। धीरे धीरे बातें होती रहेंगी और इसके बाद में ओस्टेड का प्रयोग भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड ओस्टेड का महोदय बहुत मतलब कि ज़बरदस्त आदमी थे वो। उनका अगर हम देखें तो उन्होंने एक वायर को लिया, ए बी वायर को लिया और इसको V वोल्ट के बैटरी से उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक हमने आपको जहाँ पे समझा रहे, इस टॉपिक को 1 मिनट अगर रुकेंगे थोड़ा सा तो देखिए बात ये है फ्रेंड्स कि जो हमने अभी ओस्टेड का लिखा हुआ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, आपके एग्जामिनेशन में इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही एक जो है एक ले लेंगे, सुई ले लेंगे, उस सुई को हम ले लेंगे, वो जो सुई होगा मैग्नेटिक नीडल होगा, वो होगा क्या, चुंबकीय सुई। वो जो मेरा चुंबकीय सुई होगा उसको हम ले लेंगे NS। ठीक है, NS ले लेंगे। और फ्रेंड्स एक बात तो आपने लेना भूल ही गया, वो है स्विचेज। स्विचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मन हो ये स्विच द्वारा ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। और आप जैसे ही देखेंगे इसमें कोई भी विद्युत धारा आप नहीं दे रहे हैं, इसमें आपका स्विच जो है वह स्विच अगर देखा जाए तो ऑफ है, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा नहीं बह रही है। तो आप देखिएगा कि ये जो NS जो आपका मैग्नेटिक नीडल है उसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, कोई भी मतलब कि विक्षेपित नहीं होता है। अब जैसे ही अगला बार में स्विच को ऑन रखिएगा और विद्युत धारा जो भेजेगा A से B साइड में विद्युत धारा आप जैसे ही भेजिएगा आप देखिएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होने लगेगा। डिफ्लेक्शन होने लगता है मतलब विक्षेपित होने लगता है, जो आपका चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण होने लगता है। और आप देखिएगा कि जैसे ही ये जो आपका सुई है वो आपका ऐसे हो गया और ये जो है देखिएगा कि ऐसे हो गया। ठीक है, एक स्थिति में ऐसा हो जाएगा। और आप इस तो पहला स्थिति है, पहला स्थिति में सबसे पहला स्थिति में जब आपका स्विचेज ऑफ हो, कोई भी विद्युत धारा नहीं बह रही हो, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, कोई भी विक्षेपण नहीं। और जैसे ही विद्युत धारा को आपने भेजा तो ये नीडल है ये ऐसे विक्षेपित हो गए। दूसरा स्थिति में आपने ये देखा। और अगला स्थिति में आप ये देखिएगा कि जैसे ही विद्युत धारा को इधर से इधर साइड में भेजा, मतलब कि B से A साइड में भेजा, आपने B से A साइड में भेजा, तो विक्षेपण जो है आप देखिएगा, विक्षेपण जो है वो ऐसे होने लगता है। मतलब कि एक साइड में जो आपका NS जो है वो हो जाएगा N और इधर हो जाएगा S, और वो साइड वाली जो बातें थी वो इधर हो जाएगा N और इधर हो जाएगा S। ठीक है, ऐसे साइड में हो जाएंगे। यही बात को मेरे ओस्टेड महोदय के द्वारा बताया गया। ओस्टेड महोदय के द्वारा यही बताया कि अगर एक वायर से विद्युत धारा देने पर उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र को एक प्रयोग द्वारा आपको दिखाया गया। तो आइए फ्रेंड्स अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। और अगला स्लाइड हमारा बस वही बात हमने जो भी अभी आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको देखिए यहाँ पे भी हमने AB जो रखा है, एक वायर को रखा है यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं AB वायर, NS जो ये रखे हुए हैं वो एक चुंबकीय सुई को रखे हुए हैं। और एक जब विद्युत धारा यहाँ पे AB हो जाएगा, AB से विद्युत धारा दे रहे हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र पे उसमें वो जो मेरा चुंबकीय सुई है उस पर कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, और जैसे ही AB वायर से विद्युत धारा देने लगती है तो वह जो मेरा चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण होने लगता है। और जैसे ही अगला स्लाइड में आप देखिएगा स्विच एक बार ऑन है, एक बार ऑफ है, ऑफ भी, एक बार विद्युत धारा ऐसे बह रही है, एक बार विद्युत धारा जो है वो ऐसे बह रही है, एक बार विद्युत धारा ऐसे बह रही है, तो इसका विक्षेपण एक बार देख रहे हैं कि इधर ऐसे साइड में, और नॉर्थ ऊपर साइड में, तो एक बार नॉर्थ नीचे साइड में। यही बात हमने अभी आपको बताया भी अच्छे से। तो आइए, और ये जो पहले जो अभी जो हमने अभी आपको समझाया उसके अगले भी थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स। तो बच्चों आते हैं आगे देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा हम रिलैक्स भी हो लें। तो आइए तो अब देखते हैं। तो बात हमने ये रखी, तो इससे आपको एक बात समझ में आ गया होगा
कि सर इससे तो एक बात, इस एक्सपेरिमेंट से हमें तो एक बात समझ में आ गया कि जैसे ही विद्युत धारा की दिशा बदलेगी उसके आसपास में जो उत्पन्न होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब है मेरा चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके आसपास में जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा को बदलने पे उसके आसपास में जितने भी क्षेत्र उत्पन्न हो रही है वह क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा भी बदल जाएगी। यही एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझ में भी आया। अब हमारा अगला है मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। बच्चों मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम अभी हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया था पॉइंट्स। इन्होंने ये पॉइंट्स दिया था बच्चों कि एक वायर से, एक मेरा वायर है, इसको थोड़ा सा लेते हैं, अभी जस्ट समझाएंगे थोड़ा सा। इसके पहले वाले पे हमने आपको जो भी बात समझा दिया था, हमने आपको समझा दिया था कि बच्चों आप हमारे ऐप्स पे डेमो वीडियो सारे लोग, सर लोग का आप देख सकते हैं, सारे लोग का डेमो वीडियो देख सकते हैं। और वो ऑफर को आप 50% ऑफ पे आप प्रथम 10,000 स्टूडेंट में भी आप आ जाएँ। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, हमें बहुत ही हैप्पी होगा, बहुत ही हमें अच्छा लगेगा कि आप उसको, और आपके अंदर ये उत्सुकता भी होगी। सर आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम देखे थे, आपने बहुत मेन आइडिया, मेन टॉपिक को बताया था, इसमें तो आपने माने कि आपको समझाया ही नहीं। तो उस वीडियो में पूरे का पूरा रखा गया है, एक सीरियली वाइज रखा गया है। आप जैसे ही जाइएगा तो इसमें नो योर एग्जामिनेशन आएगा बच्चों। उसमें मैंने एक सेक्शन रखा है नो योर एग्जामिनेशन। ये है क्या, नो योर एग्जामिनेशन में पहले एग्जाम पैटर्न को आपको दिखाएगा। एग्जाम पैटर्न जो आपके एग्जामिनेशन में 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, जैसा कि 2020 में सिलेबस रहा है वैसा उस अनुसार हमने आपको एग्जाम पैटर्न बताया। और एग्जाम पैटर्न जानना एक स्टूडेंट के लिए परीक्षा के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न को ही नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिना निशाना के ही आप उसको मार रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब वो जो रास्ता पे आपको जाना है उस रास्ता को आप ही जान ही नहीं रहे हैं और उस रास्ता पे जाना आपका स्टार्टिंग हो गया, शुरुआत हो गया। तो कोई भी जगह पे पहुंचने के लिए, कोई भी मंजिल पे पहुंचने के लिए उसका रास्ता का जानना जरूरी है। वही एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न हमने बताया, उसके बाद हमने बताया चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अभी तो हमने टॉपिक वाइज समझाया था ना, टॉपिक वाइज इसमें बताया, उसमें चैप्टर वाइज प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रंग बिरंगी दुनिया, विद्युत धारा, और उसके बाद हमने बताया विद्युत धारा का क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें मैंने समझ मतलब प्रत्येक चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए वहाँ पे लाए हुए थे। तो इसमें चलो क्वेश्चन बैंक मेरा देखिएगा, संभावित प्रश्न, सारे चीज़ का वहाँ पे एक सेक्शन वाइज रखा गया और सारे सर लोग के द्वारा दिया गया। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे मेरे ऐप्स पे ज़रूर आएँ और अपना फीडबैक रिव्यू के भी रूप में दें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा आपका इंतज़ार रहेगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा उस ऐप्स पे। और हमारे उसमें अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से पूछ सकते हैं। वहाँ पे जितने फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन अगर फंस जा रहा है, नहीं बनना, डाउट हो जा रहा है, तो पिक्चर खींच के या उस क्वेश्चन को लिख के जैसे ही हो आप भेजें। हमारे जितने भी सर लोग हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, उनके द्वारा जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में भी और देंगे। लेकिन इसके पहले मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि आपके एग्जामिनेशन में इससे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 मार्क्स तो है ही, लेकिन 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब देखिए इसका उपयोग कहा बोला है कि इसका उपयोग जो है वो है क्या। इसका उपयोग जो मैंने अभी हम बताया कि मैग्नेट मेरा था क्या, चुंबक, उससे उत्पन्न हो गया क्या, उससे उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और वह जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, वो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को इस दिशा को दिखाने वाले थे मैक्सवेल महोदय। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाने वाले थे मैक्सवेल महोदय के ही द्वारा में ये दिशा को दिखाया गया। तो ये दिशा है क्या, तो इन्होंने बड़ा देख सकते मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम आपको दिख रहा होगा। तो दाहिना हस्त नियम क्या है, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम कहा कि आप अपने दाहिना हाथ को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को दिखाए। और अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है तो बाद बाकी उंगलियां जो है उसमें उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएगी। इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है उस दिशा को दिखाएगी।
तो फ्रेंड्स यही बात इन्होंने बोला था। तो अब जैसे ही देखिएगा, अगर आप हमको सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप देखिएगा कि अब हम आपके सामने लेकर आएंगे विद्युत जनरेटर मोटर, तो उस समय इसका बहुत ही एडवांटेज है। और विद्युत मोटर और जनरेटर ना बच्चों, हम आपके लिए वीडियो आए हैं लेकर, यहाँ पे वीडियो आपको दिखाया जाएगा, और वीडियो आपको दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ समझाया भी जाएगा। विजुअलाइज स्मार्ट वे तो यही कहता है कि स्टूडेंट को एक विजुअलाइज के द्वारा भी समझ में आ जाए, एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए हमारा उस समय लाया गया, तो उसका एडवांटेज आपको उस समय समझ में आएगा, इसका यूटिलाइज आपको उस समय समझ में आएगा। तो अभी आपने समझ गया कि इसका कहने का मतलब हुआ कि एक वायर से विद्युत धारा दिए, उससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे रहेगी, दिशा ये ऐसे रहेगी। इसकी दिशा का ज्ञात जो है इसी मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम में होता है। तो इस नियम के अनुसार बोला गया कि यदि एक वायर है, धारावाही वायर है, दाहिना हाथ के मुट्ठी में देख रहे हैं, अगर ये वायर दाहिना हाथ के मुट्ठी में हम पकड़े, इस प्रकार पकड़े कि ये जो विद्युत धारा का अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को दिखा रही है, तो बाद बाकी जितनी भी उंगलियां बच गई वो सारी उंगलियां उसमें उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिशा को दिखाएगी। और फ्रेंड्स ये जो हमने आपको अभी बात समझा दिया, तो अब आते हैं फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों कि प्रत्येक वीडियो के बाद मेरा फ्लो आएगा, फ्लो चार्ट। ये होगा क्या? फ्लो चार्ट के द्वारा ही आपको, अभी आपने तो बहुत चीज़ पढ़ लिया होगा सर, कन्फ्यूजन, क्या ध्यान ही नहीं आ रहा है। इसीलिए उस कन्फ्यूजन को आपको नहीं रह जाए, वह जो आपका कन्फ्यूजन हो गया वो अभी ही खत्म हो जाए, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं फ्लो चार्ट। अब देखते हैं फ्लो चार्ट में अभी सबसे पहले आपने देखा विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आपने दो बात देखा, हमने बोला कि अगर एक वायर से विद्युत धारा को दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, उसके बीच मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी खोज जो है उस्टेड महोदय के द्वारा 1820 ईस्वी में दिया गया था। दो ही बात तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद अगर देखेगा, उसके बाद हमने मैग्नेट बताया। मैग्नेट कहने का मतलब है क्या? मैग्नेट मतलब कि चुंबक। हमने बताया कि कोई भी पदार्थ अगर मेरा वह पदार्थ का अगर देखा जाए तो यह कहा जाता है कि मैग्नेट उसे हम कहेंगे जो लोहे की बनी वस्तु का आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे बोलेंगे मैग्नेट। मतलब लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण अगर वो पदार्थ रखता है तो उसे कहा जाएगा चुंबक। तो अगर उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेट के बाद देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो हमारा चुंबक था उसके आसपास में उत्पन्न हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हम देखें तो कहाँ ही गया है? वैसा क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण पाया जाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस को अगर देखें तो हमने बोला भी कि दो पोल को मिलाने वाली रेखा को मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस भी बोला जाता है। दो मैग्नेट के पोल को मिलाने वाली रेखा को अभी आपने समझ गया। तो अब हम देखेंगे, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया तो उसमें गुण जो हमने आपको बताया था, पहला गुण बताया था कि सतत बंद वक्र यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यह सतत बंद वक्र होता है, मतलब कि इसका कंटिन्यूटी नहीं टूटता है। उसके बाद देखिए कि मैग्नेट के बाहर जो क्षेत्र रेखा होती है नॉर्थ से निकलती है, साउथ साइड में इंटर होती है। अगर मैग्नेट के अंदर देख रहे हैं तो साउथ साइड से इंटर हुई और नॉर्थ साइड से निकली, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगला गुण में हमने देखा कि पोल के समीप जो है वह क्षेत्र रेखा घनी होती है, इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला हम देखिए, इसमें हम समझाए थे कि इस रेखा पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस रेखा पे खींची गई स्पर्श रेखा वो ये दिखाती है कि उस रेखा की दिशा को दिखाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उस दिशा को दिखाती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है उसकी दिखाती है। और अगला हम इसमें आपको समझाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से जो रेखाएं हैं एक दूसरे पे नहीं मिलती है, क्योंकि अगर एक दूसरे पे मिलती है तो उस रेखा पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दो दिखा देगी, जो कि असंभव है। उसके बाद हमने आपके सामने लाया ओस्टेड का
स्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट। तो स्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट में हमने आपको समझाया कि अगर एक वायर से विद्युत धारा भेजते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये जो इन्होंने ये जो बात है वो स्ट्रेट महोदय के द्वारा आपको दिखाया गया। और सेकेंड बात जो आपको माने कि हमने बताया कि धारा की दिशा बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। और स्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ आपने सीखा था। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने आपके पास रिवीजन के रूप में लेकर आया सारे बात का एक्सप्लेनेशन हम आपको अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम को इसका फ्लो चार्ट समझने से पहले हम आपको बोल भी रहे थे कि हम जब इसके बाद वाले जितने भी आपका टॉपिक है जनरेटर, विद्युत मोटर, अगर आप ये सोचते हैं कि सर का वीडियो हम अभी देखें, जल्दी से जल्दी देखें, तो आप हमारे ऐप्स पे आएँ और वह जो हमारा ऑफर के रूप में आपको दिया जा रहा है, कोर्स दिया जा रहा है, उस कोर्स को कम से कम मिनिमम प्राइस पे खरीद के आप हमारे वीडियो को देखा। और उस वीडियो में सारे का एनिमेशन वीडियो स्मार्ट नोट्स के रूप में दिया रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो संभावित प्रश्न है हम अपने अनुभव के आधार पर क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2020 के बीच में जो क्वेश्चन बैंक देखे हैं उसके आंसर आपके लिए सामने जो लेकर आए हैं, उसी जो हमने अनुभव हमारा जो हुआ है उस अनुभव के आधार पे मैंने आपके लिए संभावित प्रश्न लेकर आया है। तो उस पर जाएं और हमारे सारे वीडियो को देखें और वहाँ पे अच्छे से एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और एक जो माहौल है बिना इंटरटेनमेंट का, बिना डिस्ट्रैक्शन वाली माहौल आप हमारे ऐप्स पे ही पा सकते हैं, बाद बाकी को कहीं भी आप नहीं पा सकते हैं। और मेरा प्रारोक्स BACB ही मात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स, जो आपका 600 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस, सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन बैंक, इंट्रोडक्शन, एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज़ मिनिमम प्राइस पे, पॉकेट मनी पे आपके लिए लेकर आया है। तो आइए और अब देखते हैं मैक्सवेल के दाहिना हस्त नियम में दो चीज़ को मैंने देखा। पहला देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ये दिखाती है, और उसके बाद देखा कि अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखा रही है तो बाद बाकी उंगलियां जो है उसमें उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो है आज का वीडियो आपके सामने समाप्त होता है। और जो हमने आपके स्टार्टिंग में ही आपको बोले हुए थे कि हम जो थ्योरी सेक्शन लेकर आए उसके लास्ट में फ्लो चार्ट लेकर आएंगे, वो सारे फ्लो चार्ट हमने आपको दिखाया। जितने भी बात हमने आपको अभी समझाया फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान से सुने ही होंगे, हमें ये विश्वास है। अगर आपको नहीं भी सुने होंगे, अभी ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पहली बार पढ़ने में इतना मिनट तक आप नहीं रुक सकते, इसीलिए आपको मतलब कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आप बोरिंग महसूस नहीं हो, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बात जो है आउटी बाहरी ज्ञान भी आपके सामने रखा है, जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप उसे पाकर आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जो ऑफलाइन वाली माहौल है, वो माहौल फिर से हम यही बात बोलना चाहेंगे कि ऑफलाइन वाली माहौल मात्र एक ही ऐप्स पे मिल सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, बात तो सही है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे इंटरटेनमेंट वाली बहुत सारे वीडियो होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आपको हमसे जल्दी मिलना है तो आए ऐप्स पे, मिलते हैं ऐप्स पे जल्द से जल्द। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।